किसको कहते हैं? इक्तादारी व्यवस्था किसको कहते हैं? तो इक्तादारी व्यवस्था जो होता है, इक्तादारी व्यवस्था का जो विस्तृत जानकारी, इक्तादारी व्यवस्था का जो विस्तृत जानकारी हमें मिलता है निजाम मूल की जो ग्रंथ होता है सियासतनामा, उसी से हमें इक्तादारी व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलता है कि इक्तादारी व्यवस्था क्या होता है। तो इक्तादारी व्यवस्था ये होता है कि इक्तादारी व्यवस्था यह तुर्की शासन प्रणाली में था नौकरशाही व्यवस्था, यह तुर्की शासन प्रणाली का नौकरशाही व्यवस्था है। इसमें यह होता है कि अधिकारियों को नगद वेतन न देकर उसके क्षेत्रों में जो भूमि होता है उसी को नगद के रूप में उसको आवंटित कर दिया जाता था। इसी को इक्तादारी व्यवस्था कहते हैं। कि यह क्या है? यह मतलब अधिकारियों को नगद वेतन न देकर उसी के क्षेत्र में भूमि को आवंटन कर देना ही उसी को नगद वेतन के, यदि किसी को 10,000 नगद वेतन है तो उसी के क्षेत्र में 10,000 के बराबर उसको उसी के एरिया में उसको भूमि को आवंटन कर दिया जाता था। उसी को इक्तादारी व्यवस्था कहते हैं। ये क्षेत्र अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों में प्रशासन की व्यवस्था संचालन करते थे। इस व्यवस्था में केंद्रीय और विकेंद्रीकरण दोनों प्रवृत्तियां स्पष्ट नजर आती है। इसमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण भी जो प्रवृत्तियां होती है दोनों प्रवृत्तियां स्पष्ट नजर आता है। इसमें तो लिखेंगे क्या कि यह जो इक्तादारी का जो वर्णन होता है, इक्तादारी का पता किससे चलता है? इक्तादारी व्यवस्था का पता निजाम मुल्क की ग्रंथ सियासतनामा से पता चलता है। यह तुर्की शासन प्रणाली है। यह तुर्क शासन प्रणाली के आधार पर आधारित था। तुर्क शासन प्रणाली, यह तुर्क शासन प्रणाली था। यह तुर्क शासन प्रणाली था। यह इसमें नगद वेतन न देकर इसमें अधिकारियों को वेतन के बराबर उसको क्षेत्र या भूमि दे दिया जाता था। उसी को हम लोग इक्तादारी व्यवस्था कहते हैं। ये अपने क्षेत्रीय पदाधिकार में शासन की व्यवस्था संचालन करते थे। इस व्यवस्था में मतलब जो अधिकारी जो लोग होते थे या अपने क्षेत्रों में शासन की व्यवस्था करते थे और वहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा होता था उसको सुलझाते थे। इसमें जो इस व्यवस्था में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण मतलब जो अंदर की और बाहर की दोनों की जो प्रवृत्तियां थी, इन दोनों की प्रवृत्तियां स्पष्ट नजर आती है। किसमें? इक्तादारी व्यवस्था में दोनों की प्रवृत्तियां स्पष्ट नजर आती है। जो अमीर लोग थे इसमें, इससे अगला पॉइंट है
कि जो अमीर लोग इसमें जो थे इक्तादारी व्यवस्था में अमीर लोग उसको शासन जो अमीरों को अपने क्षेत्रों में जो प्रशासन संचालन और राजस्व वसूली के साथ साथ व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। अमीरों को अपने मतलब अमीरों को जो अपना क्षेत्र होता था उसमें वह प्रशासन और राजस्व वसूली और व्यवस्था, इसके साथ साथ व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इस राजस्व में उसको अपना वेतन, मतलब इसी इक्तादारी व्यवस्था में अपना वेतन, सैनिकों का वेतन तथा प्रशासनिक व्यय निकाल कर जो सारा धन बच जाता था उसको राजकोष में वह जमा कर देता था। तो इससे अगला पॉइंट है कि अमीरों को मतलब अगला पॉइंट, अमीरों को अपने क्षेत्र में प्रशासन संचालन के साथ साथ प्रशासन संचालन और राजस्व वसूली के साथ साथ प्रशासन संचालन और राजस्व वसूली के साथ साथ व्यवस्था भी देखना होता था। व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी जिम्मेदारी था। और दूसरा है कि इस राजस्व व्यवस्था में अपना वेतन, सैनिक का वेतन और प्रशासनिक व्यय निकाल कर जो शेष राशि बच जाता था, बच जाता था उसे केंद्र राजकोष में जमा कर देना पड़ता था। राजकोष में जमा कर देना पड़ता था। तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इससे अगला पॉइंट है, इस व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए, इक्तादार व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए, इस व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की।
और अलाउद्दीन खिलजी ने इसी व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया था। दीवान ए मुस्त ख्वाराज नामक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया था।